हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे। ओके, और सबकी पढ़ाई अच्छे से भी चल रही होगी और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है ना। यहाँ पे कॉनिक सेक्शंस में हमने लास्ट लेक्चर में नया कर्व दैट इज एन इलिप्स देखा था। इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने डिराइव किया था। इलिप्स के रिलेटेड जो टर्म्स है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फोकाई, yes, vertex of an ellipse. Yes, again the thing was that eccentricity. Okay, ये सारी चीज हमने देखी थी। और मेजर एक्सिस, सब मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ एनी वन ऑफ फोकाई फ्रॉम द सेंटर, दैट मीन्स ए, बी और सी के बीच का रिलेशन भी एस्टेब्लिश किया था। और इन सारी चीजों को एसेंट्रिसिटी दैट इज ई इज इक्वल्स टू सी बाय ए। यस, ये सारी चीजें हमने लर्न की थी, समझे थे। उसके अकॉर्डिंगली हमने यस इलिप्स के दो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने डिराइव किए थे। ओके, वो एज पर उसकी मेजर एक्सिस कहाँ है, एक्स एक्सिस के अलग है कि वाई एक्सिस के अलग है। यस, ये चीज मैंने यहाँ पे इसलिए ड्रॉ करके रखी है। नाउ टुडे अगर हमें इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है तो यस उसकी मेजर एक्सिस कौन सी होगी, फोकस फोकाई कहाँ पे होंगे, माइनर एक्सिस क्या है, ये सारी चीजें अगर फाइंड करनी है तो यस उसका वर्टेक्स कौन सा है, ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करनी चाहिए इसके लिए? यस, ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। ओके, यस इलिप्स के इक्वेशन के ऊपर यस यहाँ पे दो चीजें जो हमने पैराबोला में भी की थी। फर्स्ट चीज ये थी कि यस हमें यहाँ पे इलिप्स का इक्वेशन दे देंगे, उसके ऊपर से हमें उसके रिलेटेड जो टर्म्स है सारे वो हमें फाइंड करने को कहेंगे। और एज कोई दो डिफरेंट हमें इलिप्स के रिलेटेड टर्म्स दे देंगे। ओके, या फोकाई दे देंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे देंगे, माइनर एक्सिस, या सब कुछ भी हमें दे देंगे। उसके ऊपर से हमें इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना होगा। ओके, तो यस ये दो चीजें होगी। तो वो किस तरह से कर सकते हैं वो चीज हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यस ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, उसमें फर्स्ट वी कैन ऑब्जर्व दैट इलिप्स इज सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस। यस, जितना एक्स एक्सिस के ऊपर है सेम नीचे है, वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड पे जैसा है वैसा ही लेफ्ट हैंड, दोनों केसेस में है। ओके, सो यस यहाँ पे और उसके ऊपर से एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी हम लिखेंगे। एन इलिप्स is symmetrical with respect to both coordinate axis। यस, इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर इलिप्स के कोई पॉइंट में ले रहा हूं एक्स वाई, अगर इलिप्स पे कोई पॉइंट एक्स वाई है ना तो उसके अकॉर्डिंगली यस एक्स माइनस वाई भी इलिप्स पे होगा, माइनस एक्स वाई भी इलिप्स पे होगा और माइनस एक्स माइनस वाई भी इलिप्स पे होगा। दैट मीन्स अगर 1 2 एक इलिप्स के ऊपर का पॉइंट है तो यस 1 -2 भी, -2 1 भी और -1 -2 ये पॉइंट्स भी गिवन एलिप्स के ऊपर के रहेंगे। ओके, तो यस, और ये चीज आपको जो हम सर्कल का इक्वेशन पढ़ते हैं ना तो अगर उसका सेंटर ओरिजिन है उसमें भी अप्लाई होता है। ओके, यस, बिकॉज यहाँ पे दोनों सेंटर यहाँ पे ओरिजिन ले रहे हैं तो वो चीज सर्कल में भी अप्लाई होगा। ओके, दैट इज इफ point xy lies on an ellipse, then points -xy, -x minus y and x minus y also lie on the ellipse। ठीक है, इट इज सिमेट्रिकल विथ बोथ द एक्सिस दैट इज वाई। ओके, सेकंड
foci of an ellipse always lie on its major axis. Yes, इसकी फोकाई मेजर एक्सिस पे ही होगी। यहाँ पे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो यस, फोकाई एक्स एक्सिस पे, मेजर एक्सिस वाई है तो यस, यहाँ पे फोकाई वाई एक्सिस पे रहेगी। ठीक है, यस। अब मेजर एक्सिस किस तरह से डिटरमाइन की जाएगी? द मेजर एक्सिस कैन बी डिटरमाइंड by finding intercept on the axis of symmetry. यस, यहाँ पे इस पैराबोला, इस इलिप्स की बात करेंगे तो यस, उसके इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे, यस इंटरसेप्ट यानी कि कर्व एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। ओके, तो जैसे यहाँ पे इंटरसेप्ट, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ए है और ये बी। ये किस तरह से फाइंड कर सकते हो? तो जैसे आप यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको एक्स एक्सिस के ऊपर का इंटरसेप्ट मिल जाएगा, और यस y इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 रखोगे तो y के ऊपर का इंटरसेप्ट मिल जाएगा। ओके, जो बड़ा इंटरसेप्ट होगा वो उसका मेजर एक्सिस। ओके, तो यस वो भी कैसे? तो यस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी यहाँ पे यस एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के बाद, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इलिप्स का, यानी कि ये चीज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड पे 1 होना चाहिए। नहीं है तो उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में इक्वेशन में कन्वर्ट करो, फिर ये सारी चीजें ऑब्जर्व करो। ओके, तो यस फोकाई ऑफ एन इलिप्स ऑलवेज लाई ऑन इट्स मेजर एक्सिस। The major axis can be determined by finding intercept on the axis of symmetry, that is, the major axis is along x-axis if the coefficient of x square has larger denominator। यहाँ पे डिनोमीटर एक्स स्क्वायर का जो डिनोमीटर की जो होगा वो अगर इन दोनों में से ये चीज है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट हमें कंपेयर करने हैं डिनोमीटर के टर्म्स, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो उसकी मेजर एक्सिस में डायरेक्शन में होगा, एंड the major axis is along y-axis if the coefficient of y square has larger denominator। This अगर एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर का कोएफिशिएंट बड़ा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, ओके, तो यस इस तरह का कर्व मेजर एक्सिस इस तरह से फोकाई मेजर एक्सिस पे, यस वो ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, ये चीज सी यहाँ पे। अगर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो यस उसमें फिर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस, तो यस ये ए यहाँ पे आ जाएंगे, बी यहाँ पे आ जाएंगे, सी यहाँ पे आ जाएंगे। यस ये इक्वेशन ध्यान रखना है। फिर बाकी ये जो सारे टर्म्स है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इस केस में या इस केस में, दोनों केस में 2a होगी। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यहाँ पे भी 2b, यहाँ पे भी 2b, दोनों सेम होगी। और a, b और c का जो रिलेशन है, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वो भी दोनों के लिए इक्वली अप्लाई होगा। बट यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान ये रखनी पड़ेगी, नीचे ये जो टर्म्स चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसको हम ए स्क्वायर से कंपेयर करेंगे और दूसरे को बी स्क्वायर ले लेंगे। फिर अकॉर्डिंगली यस जो मैंने सारी चीजें, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, एसेंट्रिसिटी, यस वो कॉमन दोनों में अप्लाई होगा। बट फर्स्ट ये कंपैरिजन करने में ध्यान रखना है। अगर डिनोमिनेटर इलिप्स के इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का
डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरह से कंपेयर करना है। और अगर इलिप्स के इक्वेशन में y स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसको इसके साथ कंपेयर करना है, फिर उसके ऊपर से a b वगैरह फाइंड करके मेजर एक्सिस y एक्सिस अकॉर्डिंगली आपको फिर इक्वेशंस दोनों में सेम यूज करना है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, बस ये लिख लीजिए। स्टिल इसमें लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स, यस उसकी लेंथ वो फाइंड करके हम एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। यस स्टूडेंट, यहाँ पे लेटस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स, तो फर्स्ट हम डेफिनेशन लिखेंगे जिस तरह से पैराबोला में लेटस रेक्टम आया था, सिमिलरली यहाँ पे फोकाई में से पास होता हुआ मेजर एक्सिस को परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट। ओके, तो यस यहाँ पे सिमिलरली, और हियर वी हैव टू फोकाई इन इलिप्स, सो यस वी विल हैव टू लेटस रेक्टम। ओके, तो यस यहाँ पे लेटस रेक्टम ऑफ एन ellipse is the line segment perpendicular to the measure axis of an ellipse passing through any one of the foci and whose endpoints lie on an ellipse। ओके, सिमिलर है, यस जो हमने देखा था वही। यस यहां पे अगर यस मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, ओके, तो यस इसके फोकस F1 F2, ओके, x axis y axis, this foci always one of major axis, this perpendicular to the major axis passing through foci and having endpoints at lie on an ellipse। तो ये दोनों है, ये यस यू राइट दिस A B C D, these are latus rectum। ओके, और यस जो दूसरा है जिसकी मेजर एक्सिस अराउंड y एक्सिस होगी, उसके लिए भी हम देख लेते हैं क्विकली। यस इन दिस केस फोकस विल बी ऑन y एक्सिस, मेजर एक्सिस वो y एक्सिस होगी। यस ये जो चीजें हैं, यस एंड दिस टू थिंग्स, ओके, दिस विल बी द latus rectum in this case। ठीक है, so this is called latus rectum। Now length of latus rectum, yes, length of latus rectum for the ellipse x square by a square plus y square by b square is equals to 1। यस, दैट मीन्स जिसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है वैसे इलिप्स का हम लेटस रेक्टम फाइंड करेंगे। यस वो सेम चीजें उसमें अप्लाई करेंगे। यस नो प्रॉब्लम, चीजें चेंज नहीं होगी बट एक्सिस चेंज होगी। तो यस ए यहाँ की जगह पे यहाँ, बी यहाँ की जगह पे यहाँ पे, सी यहाँ की जगह पे यहाँ, ये चीजें फिर आपको ध्यान रखनी और इक्वेशन सिमिलर यूज करने हैं। दैट मीन्स मेजर एक्सिस का, माइनर एक्सिस का, यस डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई का, एसेंट्रिसिटी का, और इवन ये चीज हम जो देख रहे हैं वो दैट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो सिमिलर अप्लाई करना है, कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो यस यहाँ पे यस इसके बाद में वो चीजें एक ओवरव्यू में आपको दे दूंगा, फिर हम एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
तो यस लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम फॉर द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यस यहाँ पे ये चीज होगा, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं इसके कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। यस फोकाई F1, yes, F2, okay, now, yes, A, B, yes, हम इसको कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, ये C0, yes, it is, sorry, minus C0 और, yes, sorry, हाँ, माइनस C0 एंड इट इज C0, ठीक है। इस B के लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, CD हमें जो चाहिए वो लेटस रेक्टम AB, यस यहाँ पे ये CD, यस दोनों में से कोई एक फाइंड करेंगे सेम होगा बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ओके। तो यस जितने डिस्टेंस पे ये चीज होगी वही चीज यहाँ पे होगी, ओके। नाउ यहां पे हमें जो लेंथ फाइंड करनी है लेटस रेक्टम की तरफ से ए बी की फाइंड करनी। तो ये यहां पे मैं एज्यूम कर रहा हूं लेट ए F2 इज इक्वल्स टू L, ओके, दैट मीन्स इसकी लेंथ L, ओके। तो यस यहाँ पे इसके ऊपर से हम ए के कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। बस ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो यहाँ पे दैट मींस ए का एक्स कोऑर्डिनेट सी होगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट यस इट विल बी एल। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल्स टू सी एल। यस ये फोकाई सी है, इसको परपेंडिकुलर है तो यस ए से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज सी, तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट सी, ये मैंने एल एज्यूम किया है तो यस यहाँ से परपेंडिकुलर होगा तो एल, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट एल होगा सी एल। अगेन वी नो दैट सी को हम एसेंट्रिसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज सी इज इक्वल्स टू ए ई, सो वी कैन ऑल्सो राइट ए ई एल because we know that E is equals to C by A, therefore C is equals to AE। yes ये चीज हम लिख सकते हैं। now point A lies on an ellipse, A ellipse के ऊपर का पॉइंट है तो यस पॉइंट A गिवन ellipse के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो यस देयरफॉर जो ए के कोऑर्डिनेट इसमें रखेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ए का कोऑर्डिनेट ए ई है तो एक्स की जगह पे ए ई का स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, वाई की जगह पे एल, सो एल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। स्टिल ये चीज होगी ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ए स्क्वायर कट हो गया, स्टिल यहां पे देयरफॉर एल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, देयरफॉर एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। स्टिल हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बी स्क्वायर we know that E is equals to C by A, E square that is a C square by A square, L square, B square, यहाँ पे LCM A square निकलेगा और यस ये A square minus C square upon A square। Again we have a relation between A, B and C। A square is equals to B square plus C square, तो यस A square minus C square is equals to B square लिख पाएंगे। Yes, I'm just showing एल स्क्वायर तो यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बिकॉज वी नो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू फॉर एन इलिप्स, ये रिलेशन ऑलवेज होल्ड होगा तो यस यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये चीज हो गई। सो देयरफॉर एल स्क्वायर
is equals to b raised to 4 by a square, therefore L is a length, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मुझे b raised to 4 का स्क्वायर रूट b स्क्वायर by a. ओके, सो यस L हमें मिल गया, so therefore L is what? AF2, therefore AF2 is equals to L is equals to b square by a. Now ellipse is symmetrical with respect to y-axis, तो यस ये जितना AF2 होगा उतना ही BF2 होगा. It is in fact symmetrical with respect to both the axes. It is symmetrical with respect to x-axis, तो yes. Now ellipse is symmetrical with respect to x-axis, therefore BF2 is equals to AF2 is equals to b square by a. Therefore length of lattice rectum of an ellipse, that means यहाँ पे हुई AB, that is AF1. जस्ट BF2 क्यों नहीं? यस, तो मुझे AF2 लेना चाहिए था. ओके, AF2 ही लिया है ना मैंने पहले से ही. यस, AF2 plus BF2, that is b square by a plus b square by a. So yes, last में length of lattice rectum is equals to 2b square by a square. So 2b square by a square क्यों? 2b square by a. No problem. So it is like this. ये चीजें हैं. यस, ये और आप कंपेयर करके यस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. इस तरह से आप लेटेस्ट रेक्टम फाइंड कर सकते हो. यस, बी और ए आपको मिल जाएगा, आप फाइंड कर सकते हो. ओके, जैसे पैराबोला में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम था 4a, तो यस यहाँ पे 2b स्क्वायर बाय ए वो लेंथ ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम. यस, इस तरह से ए और बी में सारी चीजें आप फाइंड कर सकते हो. अगर आपको ए और बी मिल जाता है, यस दैट मीन्स ए यानी कि सेमी मेजर एक्सिस और बी सेमी माइनर एक्सिस, ये जो चीजें मिल जाती है तो यस यू कैन फाइंड ऑल द पैरामीटर्स रिलेटेड टू गिवन इलिप्स. ओके, तो इस तरह से हमें स्टडीज करने हो, इसके बेस पे हमें एग्जांपल करने हैं. ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली. नेक्स्ट में एक जो चीजें हमने यहाँ पे लर्न की है वो चीजें मैं आपको दिखा देता हूं. एक रिव्यू टाइप रहेगा. ओके, वो देखने के बाद हम एग्जांपल की ओर मूव करेंगे. बहुत इजी है, बहुत ही मजा आएगा. ओके, सो जस्ट डू इट फास्ट. ये सब दोनों जो हमारे पास दो स्टैंडर्ड इलिप्स है वो लिख के उनके रिलेटेड इक्वेशंस में नीचे लिख देता हूं और जो चीजें हमें फाइंड करनी होती है. ठीक है, तो यस यहां पे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर is y square by b square is equals to 1. Yes. Yes, x square by a square. A square is larger. Major axis along x axis. Origin. Focus. Foci. Yes, ये माइनस C0 ये वर्टेक्स, इस वर्टेक्स भी मेजर एक्सिस पे होंगे. माइनस A0 और A0 एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस 0B एंड 0 माइनस B. इट्स लेफ्ट रेक्टम. ओके, EFGH. Okay, you can give any name. Okay, it's the distance between two foci. Yes, यहाँ पे
एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यस, जो बड़ा डिनोमिनेटर रहेगा उसको हम ए लेंगे। तो यस, और जिसका बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो उसकी मेजर एक्सिस होगी। और यस, फोकस, उनकी फोकाई विल बी ऑन मेजर एक्सिस और उसके जो वर्टेक्स है वो भी मेजर एक्सिस पे ही। ओके, तो यस यहां पे एक्स वाई, in this case yes, foci will be on y-axis, vertex will be on y-axis, yes, end points of minor axis, that is x-axis होगा। yes, ये 0a, यस ये ऑब्जर्व करना, ये चेंज हो रहा है। यस, क्योंकि y के नीचे a ले रहे हैं। ओके, और यस 0 माइनस है, ये b0 माइनस b0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0c और इसके 0 माइनस c। यस, फोकाई मेजर एक्सिस पे, यहाँ पे मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो फोकाई वाई एक्सिस के ऊपर के पॉइंट्स, ये लेटस रेक्टम, यस, ए बी सी डी ई एफ जी एच। यस, इतनी इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं। दोनों के लिए यस, दोनों के लिए एप्लीकेबल सेम चीज है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज 2a, 2a, इस केस में भी 2a। यस, यहाँ पे ये फर्स्ट आप ये सिलेक्ट किस तरह से करना है, बाकी इक्वेशन सेम जाएंगे। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई। ये कोऑर्डिनेट्स ध्यान रखने आपको, वर्टेक्स के या फोकाई के अकॉर्डिंगली जिस टाइप से मेजर एक्सिस होगी उस एक्सिस पे वो कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो चीजें ध्यान रखनी है। रिलेशनशिप बिटवीन ए बी एंड सी, दैट इज ऑलवेज ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दोनों में ये चीजें ए बी, यस यहाँ पे ए इस तरफ, इसमें ए इस तरफ, यस वो चीज है। बाकी रिलेशनशिप यही चीजें ही होगी। यस, स्टिल एसेंट्रिसिटी दैट इज ई इज इक्वल्स टू सी बाय ए ही होगा दोनों में। जो यहां से हम फाइंड करेंगे वो सारी चीजें। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम will be 2b square by a. Yes, these all things are common. ये सारी चीजें कॉमन ही इस्तेमाल करनी है। सिर्फ हमें आइडेंटिफाई ये करना रहेगा कि यस एक्स स्क्वायर के नीचे ए आ रहा है कि वाई स्क्वायर के नीचे ए आ रहा है। यस, फिर अकॉर्डिंगली बस बाकी सारी सेम चीज इस्तेमाल करते हुए जाना है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली जिसके नीचे डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है वो मेजर एक्सिस बन रहा है, फोकाई मेजर एक्सिस पे ही होगी, वर्टेक्स मेजर एक्सिस पे ही होंगे। और यस, ये बाकी के रिलेशन वही के वही, और मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स यानी कि वो लेंथ 2a के अकॉर्डिंग ही आएंगे। वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सो जस्ट दिस आर द थिंग्स, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। बहुत ही मजा आए ऐसा इसके एग्जाम्पल होंगे। जस्ट राइट डाउन दिस क्विकली, हम एग्जाम्पल देखते हैं। यस स्टूडेंट, यहां पे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है, देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टाइसिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द एसेंट्रिसिटी एंड द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इलिप्स का इक्वेशन दे दिया है हमें। इलिप्स के ऊपर इक्वेशन के ऊपर से यस इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, ओके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी और
लेटस रेक्टम, ये सारी चीजें फाइंड करनी है। जो इलिप्स के रिलेटेड पैरामीटर्स है वो सारी चीजें हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यस, यहाँ पे आपको एक्चुअली फिगर ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। यस, यहाँ पे इक्वेशन हम इसीलिए लर्न कर रहे हैं कि यस, इक्वेशन के ऊपर से हम सारी जो कर्व्स के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो सारी चीजें हम फाइंड कर सके। तो यस, पहले तो ये इलिप्स का इक्वेशन है। ओके, इलिप्स का इक्वेशन दिया रहेगा तो यस, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यस, या तो एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यस, दोनों में स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, नीचे कोई नंबर्स और राइट हैंड साइड 1, इस फॉर्म में है कि नहीं, तो यस ये है। अब हमें जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को जो डिनोमिनेटर वाले टर्म है वो ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में डिनोमिनेटर वाला टर्म है 25, वाई स्क्वायर में डिनोमिनेटर, यस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई, एक्स और वाई के साथ न्यूमरेटर में कोई कोएफिशिएंट होना नहीं चाहिए। अगर कोई होगा तो उसको नीचे ला देने का है, फिर कंपेयर करना है। ओके, ये चीजें ध्यान रखनी है। ओके, तो यस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर हमें ऑब्जर्व करने हैं। यस, एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर 25, वाई स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के बाद, हाँ, बी केयरफुल। तो यस, ये वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर 9 है, दोनों में से बड़ा कौन है, तो एक्स स्क्वायर का। यस, इसकी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, सो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जो मेजर एक्सिस है वहां पे ए आएगा। तो यस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, उससे कंपेयर करके आपको आगे बढ़ना है, बाकी सारी चीजें आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे हियर डिनोमिनेटर ऑफ x square is larger than denominator of y square. Therefore, major axis lies along x-axis. यस, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स पे ए वाला टर्म। तो यस, देयरफॉर कंपेयर गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यस, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाला क्यों लिया, तो यस, उसका एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है, उसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यस, वो वाला हम कंपेयर। तो यस, अब इसके साथ कंपेयर करो तो यस, एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यस, दैट्स इट, आपका एग्जाम्पल खत्म हो गया। देयरफॉर ए स्क्वायर रूट निकालो। यस, यहाँ पे स्क्वायर रूट आप पॉजिटिव ही निकालोगे, फिर जो कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस रखे हैं वहां पे रखेंगे। ए इज इक्वल टू 5 एंड सॉरी, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है ना। ओके, ए इज इक्वल टू 5 एंड इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बी इज इक्वल टू 3। यस, ये चीज मुझे मिल गई। नाउ 1 by 1 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। यस, अगर इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे तो फोकाई एक्स एक्सिस पे होगा, और यस, फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो प्लस और माइनस C0। ओके, यस, हमारे पास यहाँ पे ए बी है, सी फाइंड करना है। ए बी सी के बीच में रिलेशन हमारे पास है ही। यस, इलिप्स के लिए नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो तो रिलेशन है ही हमारे पास, इट विल बी ऑलवेज देयर। सो यस, जब कभी भी इलिप्स में यस ये चीजें होंगी जहां पे ए सेमी मेजर एक्सिस, बी सेमी माइनर एक्सिस एंड सी इज द डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द फोकाई फ्रॉम द सेंटर, दैट इज फाइन, वो रिलेशन ऑलवेज रहेगा। तो यस, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए स्क्वायर दैट इज 25 इज इक्वल टू 9 प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 25 माइनस 9 16, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सी इज इक्वल टू 4। यस, यहाँ पे ये जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो पॉजिटिव ही रखेंगे। यस, ए बी सी तीन चीजें मिल गई, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई
that is plus or minus x axis पे plus or minus c0, that means 4 0 and -4 0. okay, the vertices यानी plus or minus a0 coordinates of vertices x axis के along है, so it will be plus or minus a0. so yes, a क्या है 5, so 5 0 and -5 0. The length of the major axis 2a. Length of the major axis, that is 2a. A is equals to 5 है, तो yes, it is equals to 10. Length of the minor axis, that is 2b. b is equals to 3 है, तो 3 2s are 6. Eccentricity, that is E is equals to C by A. C हमारे पास 4 है, A हमारे पास 5 है. That's it. Okay, and the lattice rectum, yes, that's nothing but length of the lattice rectum. यस, इसका इक्वेशन है 2b² by a. जैसे आपको ये याद रखना है, इसकी वैल्यू ही रखनी है 2 into b², that is 3 का स्क्वायर 9 by a, that is 5, that is 18 by 5. That's it. इस तरह से ये एग्जाम्पल करने हैं, कुछ नहीं है, क्वाइट इजी और बहुत मजा आएगी. और यस, JEE में इसके बेस पे यस ये सारा जो रिलेशन है, यस उसका कोई ना कोई 2 रिलेशन दिए होंगे, यस इलिप्स के बारे में, और उसके ऊपर से इलिप्स के पैरामीटर से तो इक्वेशन वगैरह कुछ भी फाइंड करने को आपको कहा गया होगा, यस ये चीजें उसमें आती है. और इस टाइप के इस बेस पे भी एग्जाम्पल आते हैं. ओके, सो इस तरह से ही जाना है, कुछ चीजें नहीं है, सेम सारी चीजें. यस, ये फॉलो कर, सिर्फ आप मेजर एक्सिस फाइंड कर लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर मेजर एक्सिस यहाँ पे y एक्सिस होती तो यस यहाँ पे ये 0 प्लस और माइनस c, यस यहाँ तक ये सारी चीजें रहती. यस, फर्स्ट इक्वेशन ये चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कॉमन रहेगा, ये उल्टे हो जाएंगे, 0 प्लस और माइनस c, 0 प्लस और माइनस a, ये वही चीज रहेगी, वही चीज रहेगी, वही चीज रहेगी, वही चीज रहेगी, कुछ चेंज नहीं करना है. ओके, सिर्फ यस इक्वेशन के ऊपर से आप मेजर एक्सिस कौन सी है वो फाइंड कर लीजिए. यस, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड इक्वेशन रहता है उसके साथ कंपेयर करके ए बी वगैरह चीजें फाइंड कर लीजिए और आगे बढ़िए. ओके, सो जस्ट राइट डाउन. हम दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं. यस स्टूडेंट, ये नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, the vertices, the length of the major axis and the minor axis, and the eccentricity of the ellipse. 9x square plus 4y square is equals to 36. Yes, be careful. ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है. यस, चीजें वही फाइंड करनी है, बट वी शुड बिगिन विथ, यस यहाँ पे हमें इक्वेशन दे दिया है इलिप्स का, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे x² और y² वाला टर्म है, और x² और y² के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो वो इलिप्स का इक्वेशन है. ओके, नाउ तो यस इलिप्स का इक्वेशन, बट फर्स्ट वी विल हैव टू, ये सारी चीजें हम करेंगे, लेकिन फर्स्ट वी विल हैव टू ऑब्जर्व दैट गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं. स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि x² by a² plus y² by b² is equals to 1, और x² by b² plus y² by a² is equals to 1. वो चीजें फिर जो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसके बाद इन दोनों के बीच, लेकिन इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन में x² के साथ कोई मल्टीप्लायर नहीं होना चाहिए और राइट हैंड साइड पे 1 आना चाहिए. तो यस यहाँ पे है, यहाँ पे x² का मतलब कोएफिशिएंट 9 है, डिनोमिनेटर में आना चाहिए, न्यूमरेटर में नहीं आना चाहिए. यहाँ पे y² के साथ है, यस, और राइट हैंड साइड पे 36 है. तो यस, स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए राइट हैंड साइड पे 1 आना चाहिए. तो यस, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना यानी कि
राइट हैंड साइड पे 1 आना चाहिए। राइट हैंड साइड पे 1 कैसे आएगा? तो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 36। यस, तो यस यहाँ पे ये जो इक्वेशन है 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 36। तो यस, डिवाइड पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो, फिर आगे बढ़ो। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 36। तो यस क्या होगा? 9x² प्लस 4y² बाय 36 इज इक्वल टू 1। अब ये 9x² बाय 36 प्लस 4y बाय 36 इज इक्वल टू 1। 9 4 जा 4, 9 जा x² बाय 4 प्लस y² बाय 9 इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि नहीं? यस, x² और y² में न्यूमरेटर में कोई कॉएफिशिएंट नहीं है, डिनोमिनेटर में है और राइट हैंड साइड पे 1 है। तो यस, इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। यस, ये करने के बाद अब यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, उसके बाद उसकी मेजर एक्सिस डिफाइन करो, डिटरमाइन करो, और कुछ नहीं, x² और y² डिनोमिनेटर में के टर्म्स के ऊपर से यहाँ पे x² के डिनोमिनेटर में 4 है, y² के डिनोमिनेटर में 9 है। कौन सा बड़ा है? तो यस, तो मेजर एक्सिस इज अलोंग y एक्सिस। ओके, हियर डिनोमिनेटर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रखने के बाद, हाँ, डिनोमिनेटर ऑफ y² इज larger than the denominator of x², therefore measure axis of an ellipse lies along y-axis. Yes, एक्सिस y एक्सिस पे आ गया तो y के नीचे ये वाला टर्म, therefore compare equation 2 with standard equation x² by b² प्लस y² by a² इज इक्वल टू 1। यस, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। जैसे यहाँ पे ये चेंज किया क्योंकि यस आगे के एग्जांपल में हमने कंपेयर किया था x² by a² प्लस y² by b², क्योंकि वो x² का डिनोमिनेटर बड़ा था, तो उस तरह से यहाँ पे y² का डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यस इस तरह से ये चीज y² के नीचे a² वाला हमें कंपेयर करना होगा। यस, कंपेयर करोगे तो ये b² इज इक्वल टू 4 और a² इज इक्वल टू 9, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे तो b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3। यस, दैट्स इट। बस बाकी की सारी चीजें, हाँ, ध्यान सिर्फ रखना है कि इसकी फोकाई जो वर्टेक्स है, क्योंकि मेजर एक्सिस y एक्सिस है तो y एक्सिस पे होंगे और y एक्सिस के अकॉर्डिंग उसको लिखना रहेगा। ओके, बाकी वही चीजें, वही सारी चीजें हमें करनी है। तो यस, यहाँ पे b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3 आ गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई दैट मींस c फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस है तो फोकाई 0 प्लस और माइनस c, तो c फाइंड करने के लिए ABC है। तो यस, ABC के रिलेशन और c के अमंग जो रिलेशन है वो नाउ यस इस तरह से a² इज इक्वल टू b² प्लस c², यही चीजें याद रखनी है आपको, वैल्यू रखनी है। a² दैट इज 9, b² दैट इज 4 प्लस c², तो c² इज इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। बस, अब कुछ भी नहीं, ये चीजें आ गई। यू आर द किंग ऑफ द ellipse, you can find anything about the ellipse now. Okay, now the coordinates of the foci, coordinates of the foci, yes, major axis y axis है तो yes, coordinates 0 plus or minus c, that is 0 root 5
and 0 minus root 5. Next, the vertices, yes vertices वो भी y एक्सिस पे वो 0 प्लस और माइनस a, क्योंकि y एक्सिस पे है. Yes, vertices that will be 0 plus or minus a, 0, 3 and 0 minus 3. Next, the length of major axis 2a. Length of major axis, it is 2a. A is equals to 3, 3, 2, 6. Length of minor axis 2b, b is equals to 2 है तो 4, and eccentricity that is E is equals to C by A. C मेरे पास क्या है √5 by A, that is the 3. That's it. आपका एग्जाम्पल फिनिश. स्टिल इसमें अगर आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा रहेगा तो वही चीज 2b स्क्वायर बाय a, 2b स्क्वायर 8 बाय 3. यस, वही इक्वेशन करना है और उसी तरह से आगे जाना है. सो क्वाइट इजी एंड जस्ट मजा है. दिस यू विल एंजॉय दिस एग्जाम्पल. ठीक है, बट जो सर आपको प्रोसेस बोल रहे हैं वो ध्यान से देखना है. स्टैंडर्ड, यस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से है कि यस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है तो यस पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके कौन सी मेजर एक्सिस है और अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें लिखनी है. ओके, सो जस्ट डू इट फास्ट. विल सी नेक्स्ट एग्जांपल. यस, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose vertices are plus or minus 13 0 and foci plus or minus 5 0. Yes, अभी तक दो एग्जांपल हमने किए, उसमें इलिप्स का इक्वेशन दे दिया था और उसके ऊपर से इलिप्स के रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स है वो फाइंड करने को हमें कहा गया था. इस इक्वेशन में जो इलिप्स के रिलेटेड पैरामीटर्स है दैट इज उसके वर्टाइसेस और फोकाई दिए हैं और उसके ऊपर से हमें इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है. ठीक है, तो यस यहाँ पे हमें पता है इलिप्स में मेजर एंड माइनर एक्सिस. ओके, इलिप्स के जो फोकस फोकाई और वर्टाइसिस बोथ विल लाई ऑन द मेजर एक्सिस. तो यस, आप यहाँ पे वर्टाइसिस और फोकाई के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए तो यस वो कौन सी एक्सिस पे उसके ऊपर से हम मेजर एक्सिस डिसाइड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन भी डिफाइन कर सकते हैं. यस, यहाँ पे वर्टाइसिस प्लस और माइनस 13 0, दैट मीन्स ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0, तो यस दोस पॉइंट विल ऑलवेज लाई ऑन एक्स एक्सिस. फोकाई का भी अकॉर्डिंगली वही है, एक्स एक्सिस पे ही है. ओके, तो यस उसके ऊपर से हम एक चीज डिसाइड कर सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड इलिप्स है उसका मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस. ओके, तो यस हियर वर्टाइसेस आर ऑन एक्स एक्सिस, therefore measure axis of required parabola is along x-axis. Therefore, your standard equation of यहाँ पे पैराबोला नहीं इलिप्स, मेजर एक्सिस ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स is along x-axis. Standard equation of an ellipse will be along x-axis है तो यस x square by a square plus y square by b square is equals to 1. अब हमें यस ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी तो हम ये फाइंड कर पाएंगे. यस, यहाँ पे वर्टाइसिस है एक्सिस एक्स एक्सिस पे तो यस हियर वर्टाइसिस क्या दी है प्लस और माइनस 13 0. एक्स एक्सिस पे जो इलिप्स जिसकी मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगी उस इलिप्स के जो वर्टाइसिस होंगे वो प्लस और माइनस है 0. ओके,
सो यस एंड दूसरा क्या दिया है, फोकाई। फोकाई हमें दिया है प्लस और माइनस 50। यस, जिस इलिप्स की मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगी उसको फोकाई प्लस और माइनस C0। तो यस, इसको हम प्लस और माइनस C0 से कंपेयर करेंगे। इस दोनों के ऊपर से हमें चीजें मिल जाएगी। A इज इक्वल्स टू 13 एंड C इज इक्वल्स टू 5। यस, हियर A is equals to 13 and C is equals to 5। यस, ये चीज मिल गई। हमें इंटरेस्ट है यस, ए तो मिल गया तो S स्क्वायर मिल जाएगा। बी स्क्वायर फाइंड करना है, लेकिन C है, A B C का रिलेशन हमें विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स पता है। सो नाउ A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यस, 13 का स्क्वायर दैट इज 169 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस ये C स्क्वायर दैट इज 25। सो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25 दैट इज 144। इसका स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें B स्क्वायर ही चाहिए। यस, A है, B मिल गया। दैट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड ellipse is x square by a square। a yes 169 13 है ना, plus y square by b square that is 144 is equals to 1। that's it। yes, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तो स्टिल सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही रख सकते हो। ओके, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट होगा 169 इंटू 144। ओके, इट विल बी क्वाइट बिग नंबर। कर सकते हो एलसीएम लेके, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। लेकिन इसको इस फॉर्म में लिखना है। यस, 1/169। यस, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे वैल्यू को आपको डेसिमल पॉइंट में नहीं रखनी है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट थिंग। फ्रैक्शन के फॉर्म में तो वो फ्रैक्शन ही रखिए, नो प्रॉब्लम। यस, आपको वो 1/169 की वैल्यू को उसके साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है फ्रैक्शन चीजें कोई भी नहीं आनी चाहिए। ओके, और जैसे है ऐसा आप रख सकते हो। ओके, सो जस्ट डू इट। हम और भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये स्टूडेंट, यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose length of major axis is 20 and foci on 0 plus or minus 5। ओके, नाउ यहाँ पे भी इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है। ये सब आपको पता चल गया होगा कि यस, इलिप्स के कोई भी दो पैरामीटर दिए होंगे तो उसके ऊपर से हम उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। ओके, जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में भी दो थी, इसमें भी ये दो चीजें दी है। ओके, नाउ कोई भी इलिप्स होगा, ओके, जिसकी एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस होगी या वाई एक्सिस पे मेजर एक्सिस होगी। यस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b एंड डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई दैट इज 2c। ये स्टैंडर्डाइज किया है और उसके ऊपर से स्टैंडर्ड के ऊपर से ही हमने ये सारे स्टैंडर्ड इक्वेशन भी फाइंड किए। ओके, तो यस, यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यानी कि यहाँ पे 2a दिया है तो a की वैल्यू मुझे मिल गई। एंड फोकाई ऑन 0 प्लस और माइनस 5। यस, यहाँ पे फोकाई कौन सी एक्सिस पे है, ये 0 प्लस और माइनस, दैट मीन्स y एक्सिस पे है। तो यस, इसकी मेजर एक्सिस y एक्सिस है। तो यस, y एक्सिस वाला जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हमें अप्लाई करना है। और यस, इसके ऊपर से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिलेगी, c की वैल्यू, b की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। जो हमारे इन तीनों को इंटरकनेक्ट करता हुआ हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो यस, यहां पे यस, हियर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 20, दैट मीन्स 2a इज इक्वल्स टू 20। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 10। ये तो मिल गया। नाउ ऑल्सो फोकाई are on y-axis. Therefore, the major axis of an ellipse lie along y-axis। Okay, therefore, yes, foci y एक्सिस पे है फोकाई, तो यस फोकाई यानी कि 0 प्लस और माइनस c। और यहां पे फोकाई हमें दिया है, यस डिसाइड कर लिया हमने। यस, इसके ऊपर से y एक्सिस पे है तो यस फिर कंपेरिजन है 0 प्लस और माइनस
सॉरी क्या दिया है यहाँ पे 5 दिया है, ठीक है। सो देयरफॉर कंपेयर करेंगे तो यस देयरफॉर C इज इक्वल्स टू 5, ओके। एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स will be of the form y एक्सिस पे है तो यस x स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ए और बी फाइंड करना है, ए मिल गया बी, और यस प्लेस किस तरह से करना है वो भी ध्यान रखना है, ए कहां पे और बी कहां पे, ओके। यस इसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरह से मैं लिखता हूं, यस। नाउ ए और सी पता है तो नाउ a square is equals to b square plus c square, okay। a square that is 10 का square that is 100, b square हमें फाइंड करना है, c is 5 तो यस इसका square that is 25, so b square is equals to 100 minus 25 75, square root नहीं निकालो, हमें b square ही चाहिए, therefore required equation of an ellipse is x square by b square that is a 75 plus y square by a square that is a 100 is equals to 1। yes sir, just remember फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। यस यहाँ पे अगर आप करना चाहो 300 एलसीएम निकलेगा, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 300, यस वो चीज हो सकती है। ये भी लिखोगे तो गलत चीज नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ओके। यस फ्रैक्शन नहीं निकालो, बाकी आप एलसीएम निकाल के कर सकते हो, वो गलत नहीं है। और उसमें भी सिंपल एक्सप्रेशन है, सिंपल टर्म्स है तो वो करो, नहीं तो एज इट इज रखो तो भी चलेगा, ओके। सो इट इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड करो। यस ये प्लेस इंपॉर्टेंट है, हाँ 75 100 का यस प्लेस वो इंपॉर्टेंट है, वो मेजर एक्सिस अलोंग कौन सी अकॉर्डिंगली वो चीजें हमें डिसाइड करके करना है, ओके। सो जस्ट डू इट फास्ट। एक लास्ट एग्जांपल मुझे इलस्ट्रेशन का जो दिखाऊं, फिर हमारे एक्सरसाइज के एग्जांपल्स कुछ रहते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज विथ मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 3 एंड -1। यस ये थोड़ा डिफरेंट है लेकिन सेम चीज ही है, नई चीज कोई नहीं। दो कंडीशन होनी चाहिए, यस दो पॉइंट्स में से पास होता हुआ बोला है, और यस और एक चीज हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी मेजर एक्सिस है, ओके। यस हियर मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ओके। हियर मेजर एक्सिस ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स is along x-axis, therefore standard equation of required ellipse will be of the form x-axis के along है तो x square by a square plus y square by b square is equals to 1। yes along y axis होती तो x square by b square plus y square by a square is equals to 1 हम लेते थे, ठीक है। now it is passing through this point। yes इक्वेशन इस टाइप का होगा, इन दोनों पॉइंट में से पास होगा तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इन इक्वेशन को सेटिस्फाई होगा। नाउ रिक्वायर्ड ellipse pass through points 4 3 and -1। तो यस दिस पॉइंट्स विल सेटिस्फाई द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यस तो यहाँ पे इन दो पॉइंट्स में से पास हो रहे तो यस ये पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 4 3 इसको सेटिस्फाई करेगा तो यस 4 3 के कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज 4 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 बाय ए स्क्वायर
प्लस 3 का स्क्वायर वाई 9 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड ये भी इसके पैराबोला सॉरी इलिप्स के ऊपर का है तो उसको सेटिस्फाई करें -1 का स्क्वायर 1 सो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 4 दैट इज 4 का स्क्वायर 16 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। जैसे ये दो इक्वेशन हमें मिल गए। नाउ हमें ए और बी फाइंड करने, दो अननोन है, दो इसके इक्वेशन बन रहे हैं तो हम इसके ऊपर से यस बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन से हम ये फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 यस एलिमिनेट करना है तो यस आप आइदर दोनों में से कोई भी कर सकते हो ना। यस बी को एलिमिनेट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 16 और यस ये मल्टीप्लाई बाय 9 ठीक है। तो यस ये होगा 256 बाय ए स्क्वायर प्लस 144 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 9 बाय ए स्क्वायर प्लस 144 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सब्सट्रैक्ट करेंगे ये दोनों कट होंगे 256 बाय 9 दैट इज ये 247 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 सो वी विल हैव ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 247 बाय 7। यस एक ही वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में रखेंगे तो यस ये वैल्यू ये सिंपलर है तो यस यहाँ पे रखेंगे तो यस 1 अपन 247 बाय 7 प्लस 16 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो हमें देयरफॉर 7 अपन 247 प्लस 16 by b square is equals to 1. 16 by b square is equals to 1 minus 7 upon 247 ना। तो यस 16 by b square is equals to 247 minus 7 upon 247. So yes, we will have 16 by b square is equals to 240 upon 247. So b square is equals to 247 into 16 by 240. Yes, 16 ones are 16, 16 5. Okay, so it will be b square is equals to 247 by 50. यस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है तो यस अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यस सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड ellipse x square by a square यानी कि 247 by 7 plus y square by b square that is a 247 by 15 is equals to 1। ये 7 न्यूमरेटर में जाएगा 7x square by 247 plus 15y square by 247 is equals to 1। यस एलसीएम 247 निकल रहा है ना तो यस 7x square plus 15y square is equals to 247 रिक्वायर्ड इलिप्स का इक्वेशन। दैट्स योर आंसर। यस इस तरह से ये एग्जांपल हमें करने हैं। ओके स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल चीजें हैं, कुछ नई चीजें नहीं है, जस्ट बेसिक चीजें अंडरस्टैंड करनी है। यस अपने आप ये सारी चीजें होती हुई जाएगी। ठीक है तो यस यहाँ पे इसके रिलेटेड जो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल थे वो सारे मैंने आपको दिखा दिए। अब हमारे पास एक्सरसाइज 11.3 रहता है। यस जो मैंने एग्जाम्पल करवा है उसके अकॉर्डिंग ही है, नया कोई एग्जाम्पल नहीं है, बट देर आर 20 एग्जाम्पल्स। अगर सारे दे दूंगा तो इट विल बी टू मच फॉर यू। आप लोग चिल्लाओगे,
तो यस व्हाट आई एम डूइंग, मैं आपको यस ऑल इवन नंबर्स आप कर दीजिए, तो एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल कर लीजिए। ओके, तो यस और करना है होमवर्क, साथ में करना है। यस इट विल बी गुड फॉर यू। आज का होमवर्क एक्सरसाइज 11.3 ऑल इवन नंबर एग्जाम्पल्स, दैट मीन्स 2, 4, 6, 8 वगैरह आपको अप टू 20 तक है। ये सब कर पाओगे, नो प्रॉब्लम, सब सिमिलर है, कुछ नया नहीं है। स्टिल उसमें कोई आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। यस एनी क्वेरी तो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट लेक्चर में यस कुछ एग्जाम्पल मुझे लगेंगे तो यस 1-2 में दिखाऊंगा। फिर हम नेक्स्ट जो लास्ट कर्व है इस चैप्टर का हाइपरबोला, उसके ओर मूव करेंगे। ओके, वो भी अच्छा है, मजा आए जिस तरह से यस इलिप्स के क्वेश्चन है ना, ऑन सिमिलर लाइन है। यस नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और you will enjoy that thing. Okay, so just do this, do homework and do submit your homework. Okay, accordingly. Okay, that's it. इतना ही मेरी ओर से। Yes, we'll meet in the next lecture.